बरदर चारुका अस्सलाम वालेकुम वरागिश बिजाना माशुमारा वशत कने चुके 31 जनवरी बलूचिस्तान 12 मुख्तलिफ़ शहर के हस्ते अटेक पद तो एक मजनी बहस ये सबब जोड़ बुता एक मजनी बहस ये बिंदा बुता तो वस्त के दौर ऊँचा मदस्त के नेशनल असम्बली बलूचिस्तान इशू सरा का पुत्रान बुता तो इवेल दिलपदर ने पेशत का रज़ार अफसोस दुरुस्ता को था भले दो भी निमगा बलूचिस्तान अमा बुनियादी मसला बजाय आई निमगा का पुत्रान कनगा तो ये मामला के हस्ते बाज़ पेचीदा कनक बोगा शहर मुख्तलिफ़ एंगल दियक बोगा जो वस्त के ऊँचा माँ प्रोग्राम को तका चूँकि महमूद खान अचकज़ई मुतनाज़ा बयान सरा आ मुतनाज़ा बयान के हस्ते ये वद्दा सोशल मीडिया हा या बलूच अलका तनकीद निशाना जोड़ कनक बोगा तो मरूची हम बाज़ें इसी तरह नबिश्ता बुद्धा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हस्ते नेशनल असम्बली अपोजिशन लीडर छो जोड़ बुद्धा वो आई आर अपोजिशन लीडर जोड़ करने के हवाला नून लीग आए देखे जमायत पर्चा इतराज़ न बुद्धा तो आई तो का PML NA सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ साहब पल्ला मर्जी वो नहीं चूँकि महमूद खान अचकज़ई साहब छे बड़ा कामयाब बुद्धा कुजाम फार्म में कुजाम नंबर सरा आई रिजल्ट अतका अलग पैसी मतलब मरूची माँ गपुत्रान करें कि ख्वाजा आसिफ साहब वस्त के रोचा आई नेशनल असम्बली फ्लोर सरा बलूचिस्तान बॉर्डर ट्रेड हवाला लतिगप को तका तो आई कुछ हमेशा के 4 अरब कलदार के हस्ते माई हमें तंजीम के हस्ता आहाँ रोते हैं तो हमें तेल चिल कलदारे गई बलूचिस्तान या ईरानी बॉर्डर तो कराची के दुसत कलदारा भाभी तो इशे दुरुस्त बेनिफिट फ़ायदा के हस्ते हमें मुसल्ला तंजीमा रवा चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब के हस्ते या गलत बयानी गस्तगे रोचाम नेशनल असम्बली सरा को तगा या अकायक मसक को तगता तो अभी तकरीर दौरान या देखे बाज़ें अकायक आनी सरा गप को तगा भले आनी तो का रियलिटी नहीं चूँकि दो निमगा या बलूचिस्तान डेवलपमेंट बजट हवाला एक शक हमेशा के बलूचिस्तान बजट के हस्ती 11 ट्रिलियन ची गेश हैं PSDP तो पंजाब है सिर्फ 170 बिलियन ही तो ख्वाजा आसिफ साहब गपानी सरा के इतफाक़ का के बलूचिस्तान बजट 2025-26 पेश करने बुता 210 अरब कलदार है तो ये 11 ट्रिलियन या 11 करब गप हो गए तो कुजा खर्च भी या कुजा मद्दा दियक भी वफा कुजा मद्दा दंती ये चारों गदार देखभाल छू कनक भी तो ये बड़ी एच कप नहीं तो ख्वाजा आसिफ साहब बाबत चाहिए कुछ था गप्पन दिलगुश करने बहुत मराग शपथ दीमा बारे उसको रीसेंट पास्ट में और स्लाइटली डिस्टेंट पास्ट में वहां पे स्मगलिंग ने हाईजैक कर दिया। अरबों रुपए का जो लॉसेस जो हो रहे थे रेवेन्यू के, खरबों रुपए के, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पाक रुपीज वर बीइंग लॉस्ट। तेल में मेनली जो है तेल की स्मगलिंग है। उस जराइम पेशा माफिया ने जो है इस सारी डिस्टर्बेंस की या जो भी तहरीक थी उसकी पुष्पनाई शुरू कर दी और वो एलिमेंट्स जो हैं इस वक्त इनकी लीडरशिप जो है उनके पास है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो नेटवर्क ऑफ करप्शन जो है ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 60 रुपए लीटर का तेल, 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूं। और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। और BLA इसको बजाय के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे
जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को, और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है। चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब क्लिप ईरानी तेल हवाला के मल्लुक के बलूचिस्तान एक ट्रेड है, एक कारोबार, एक मदनी बंदोबस्त वाबस्तगी ईरानी बॉर्डर हैं, तो तेल कारोबार के हस्ते ये हुकूमती पॉलिसी है कि या माजी या 5 साल पेसरे मगप्पा यानी अमे तेल के हस्ते अमा बॉर्डर अजला के हस्ता अमूदा ये कारोबार बुता या अमूद बहा बुता अवद मल्लुक के वास्ता के अवद झम्मिंदा तो आ तेल सस्ता न्यादा रास्ता भले ये तेल के हस्ते वसी पैमान हा इवड़ा तेवगी मुल्क का पहला पुत इश्य जिम्मेदार कहीं ये बाबता ख्वाजा आसिफ साहब इचनौशी मरूची हम बॉर्डर अजला हाँ टोकन सिस्टम आरग और महल्लुक के हस्ते जंजालानी आमाज कनक बुता तो ख्वाजा आसिफ साहब गुशगा है कि ये मुसल्ला तंजीम या चीज़ी रोचा पेसर माद इस्तेगा के बयान दे मात कि BOIC या दिगर तंजीम के हस्ता इसी बेनिफिशरी हैं भले इसी बेनिफिशरी सिर्फ बलूचिस्तान मर्दों या मुसल्ला तंजीम ना बल्कि इसी बेनिफिशरी सक बाज़ और दोमी निमगा ये तेल के हस्ते पंजाब और सिंध सरब हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब गुशगा चो क्लेपाश में दिलगोश को आई गुशगा हमेशा कि ये कारोबार बंद कनक बुता रबा कलदार तो पमेश का कहते ये कार्रवाई कनगा ख्वाजा आसिफ साहब अगा बलूचिस्तान कौमी शायरा के हस्ता या बलूचिस्तान आम सड़क के हस्ता वधे के दूसरा सफ़र बिकम बेचारे तो मरूची हम मजनी के साथ से हम तेल बरदार गाड़ी के हस्ता कोयठा सरब होगा हाँ पंजाब बॉर्डर सरब होगा कराची आगा तो कुजा ये तेल कारोबार दारक बुता तो दोमी ख्वाजा आसिफ साहब बलूचिस्तान डेवलपमेंट के आई याजदर खराब कलदार गप्पा PSDP है या आशका के पंजाब और सिंध वजह टिंचू नहीं तो ख्वाजा आसिफ साहब एक रंदे पता दिलगोश करें वहां पे मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान जो डेवलपमेंट हुई वहां पे जो सरकारी वसाइल से हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान के मेंबरान जो है मेरी इस बात को जो है इंडोर्स करेंगे कि जितना सरकारी वसाइल और खुसूसन वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने वहां पे जो डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते थे उनको एक्सप्लॉइट किया है ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, शायद ही किसी और सूबे में इतनी मिसाल मिलती हो। तमाम सूबों में ये कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ कि इस वक्त भी मुझे फिगर्स जो है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफ द कफ जो मुझे याद है कि वहां पे 1 ट्रिलियन जो है से ऊपर वहां पे PSDP से दिया गया है, वेयर एज पंजाब को 170 बिलियन दिया गया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी कम दिया गया है और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए वहां पे ज्यादा दिया गया है। मरदारी चारुका बलूचिस्तान ग्राउंड रियलिटी या ज़मीनी हक़ाइक़ चारक भी पदाई रंगे स्टेटमेंट एक असम्बली फ्लोर इस तरह के नेशनल असम्बली बलूच पाकिस्तान पार्लियामेंट गुशक भी तो उधर जारी कनक भी चिच्चो मज़ायका केस हैं ये बड़ी बयानात जारी कनक और 11 ट्रिलियन कैसे बलूचिस्तान PSDP अब कुजा खर्च बुआ गाएँ कुजा बलूचिस्तान कैसे डेवलप बुआ गाएँ हो गुशा गाएँ बुआ बलूचिस्तान हर डिस्ट्रिक्ट का एयरपोर्ट मौजूद हाँ निकला ये अमा मरदमा स्टेटमेंट जारी करना या ऐसा गुशक भी या ज़मीनी हक़ाइक़ का नज़ाना और हाँ सिर्फ कोयटा शहर आया गवर्नर हाउस और CM हाउस विज़िट करना पद वापस इस्लामाबाद रवा बलूचिस्तान हक़ाइक़ और ग्राउंड रियलिटी सरा नावाकफ़ी मर्दों में बड़े बयान जारी खुद का तो दो में निमगा वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत तलाल चौधरी साहब आई ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज आई तो आइया ये बाबता चाहिए गुश्ता आइए दिलगोश करने तो आपको NFC अवार्ड में से पैसे मिलते हैं उसकी अगर रेशो देखें तो वो भी बलूचिस्तान में वो रेशो पंजाब सिंध जो के बड़े सूबे हैं पर पर्सन के हिसाब से वो 2 गुना से भी ज्यादा है सर। इसमें जो इनको पैसे मिलते हैं उसमें सर 90% 91% जो है वो सिर्फ वफाक उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सर ये जो
दहशतगर्द हैं, अगर ये महरूमी है, अगर ये लोगों के हमदर्द हैं, अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो ये हमला सिर्फ क्यों करते हैं स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, थानों पे, बैंक्स पे क्यों करते हैं? बैंक किसका है? आम आदमी के वहां सहूलत के लिए है। स्कूल या हॉस्पिटल किस लिए? ये जो हाईवेज हैं, इनके पुल उड़ाना, हाईवेज ब्लॉक करना, इसी तरह रेलवे जो है उस रेलगाड़ियों को अगवा करना, ये सारे काम तो सर किसी एलीट तो इसमें नहीं, आम आदमी इस्तेमाल करता है। अगर ये हकूक की जंग लड़ रहे हैं तो ये तो उन्हीं के हक पर डाका डाल रहे हैं। मकसद क्या है कि अगर तरक्की होगी, अगर यहां प्रोजेक्ट होंगे, अगर लोगों को सहूलत और बेटर गवर्नेंस मिलेगी, तो ये बयानियां कैसे बनाएंगे जी महरूमी है? फिर ये बयानियां नहीं बन सकेगा। अगर हाईवेज चल रही हो, रेल्स चल रही हो, एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रही हो, बैंक्स और कारोबार चल रहे हो, तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानियां नहीं बना सकते। बड़दार चारुका ये हम कौमी असम्बली फ्लोर सरा ये स्टेटमेंट कहते हैं, ये बिल्कुल बलूचिस्तान आलात के हस्ता आनी आहाँ को हम ग्रंथ नहीं, आहाँ को हम दप नवा और दो भी नहीं मंगा आ हम ग्राउंड रियलिटी ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी हैं। तो आई विशक हमेशा के बलूचिस्तान पंजाब ची निफसी था 40% गेश रस्ता। तो पता सवाल हमें चस भी वो देखिए ये पैमान हा बलूचिस्तान जर रसगा या बलूचिस्तान हुकूमत के हस्ते वद वजह हमरा या छिया गप्पा गुशी का ये वाजिबुल अदा कहता वफाकी हुकूमत सराहा। तो वफाकी काबीना मेंबर कहते रंगे स्टेटमेंट जारी करना, तो ज़ाहिर सरा बाज़ें सवाल तम चेसबन। तो हमें नेशनल असम्बली फ्लोर सरा बलूचिस्तान ताल्लुकदारों के एक नेशनल असम्बली मेंबर उस्मान बादनी साहब चाहिए कुछ यही दिलगोश करें। दूसरी जानब रेकोदिक में रहने वाले लोग, मेरे बच्चे, मेरे लोग, रेकोदिक में रहने वाले लोग जब नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वहां नेट नहीं है। अब वो बच्चा लड़े नहीं, रोए नहीं, किसी और के हवाले नहीं हो तो किसके हवाले हो? उन बच्चों के लिए रोते रोते इस फ्लोर पे लोग थक गए, लोगों ने फ्लोर छोड़ के अपने घर भी चले गए। लेकिन नहीं, अगर गिनती पे आए, पाकिस्तान का कर्जा अगर खत्म करने वाला है तो बलूचिस्तान कर सकता है, चावी कर सकता है, रक्षान कर सकता है। और रक्षान की आबादी टोटल 10 लाख की है, लेकिन रक्षान के बच्चे आज भी प्यासे हैं, भूखे हैं, नौकरी के बगैर है। हम बात करते हैं, फिर दोबारा जवाब यही आता है कि जी ये भूख की वजह से नहीं। बॉर्डर ट्रेड हमने चाहा, बॉर्डर पे काम हो, उसको स्मगलिंग का नाम देके उसको बंद किया गया। दूसरी जानिब अगर हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलता है, फिर कहते हैं कि जी बलूचिस्तान को तो उसका हक हम दे रहे हैं। वो जालिमो 24 घंटे में 1 घंटे को आप हक बोलते हो? ये आज जो आग लगा है, आज एक जो कोयटा जला है, चागी जला है, खारान जला है, नौशकी जला है, खुजदार जला है, ये सब जलने की वजह लोगों का हक नहीं मिलना है। और यहां 2 मिनट में आप ऐलान करते हो ये गद्दार है, ये अच्छा है, वो बुरा है। भाई बनाओ हम सबको गद्दार, मार दो हम सबको। अगर दूसरी जानिब एक जालिम लोगों को पैसे देके सब कुछ करवा रहा है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, आप उसका हक देके उसको क्यों नहीं रोक रहे हो? आप उस बच्चे को उसका हक दो। जब बच्चे को उसका हक मिलेगा, मजाल है कि कोई किसी और के हवाले हो जाए। हक हम अपनी औलाद का नहीं देते हैं, रोते दुनिया से हम। बड़दार जरको उस्मान बादनी साहब चूँकि बलूचिस्तान सियादी दारों के रक्षान डिवीजन है 4 अजला नूशकी, चागी, वाशोकर, खारा, नवारा, उदा कौमी असम्बली मेंबर जमीयतुल उलमा इस्लाम टिकट सराबत। तो आग उशगाई चूँकि शमा दिलगोश को उशग हमेशा के
रिकॉर्ड के हवाला के हस्ते ऑनलाइन टेस्ट भी और नेट इंटरनेट अवेलेबल नहीं, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं, तो ऑनलाइन टेस्ट क्यों बुतका उदोगरी होगा कुछ हमेशा के अगा हमा मर्दम के हस्ते आ रुंगरा हाँ चुटगा या गुमरा हाँ या अमा चौक के हस्ते आना शुमा दहशतगर्द गुशे आ रास्ते रा यल दाता आ दहशतगर्दी नेमगा शुतगा तो आहना देगे नेमगा के हस्ते फंड ने कनक बोगा जर रसे वो एक कार शुमा परचा न कने ताकि बलूचिस्तान या पाकिस्तान बदनामी मवी या मुल्क चाहे सूरत आला दर भी है तो बड़ा दर चारू का सरजमी सूरत आल सरमा का पुत्रान कनी तो ईरानी ट्रेड या बॉर्डर के हस्ते बलूचिस्तान महल्लू के वास्ते चिच्चो अहमियत नहीं आई असमगलंग नाम दिए भी शबुक्के नाम दिए भी दुजिया नाम दिए भी बल्कि एक कारोबारी या मरूची की नहीं बल्कि करना चाहिए ये बलूच कन को पैदा का इसे जिम्मेदार अमा ताकत एक हुआ था कि अहाँ तेल कारोबार के हस्ते अमा सरहदी इलाका बलूचिस्तान चीज़ी अजला ची कशता पंजाब और सिंध सर कुता तो वधी के कौमी शायरा या आयुवेज़ानी सरा वज़ान दिन पर कराची या पंजाब आ रहा तो ऊ द मुसाफिर बस सवार आम मर्दम के अस्ता चीचो तजलील कनक भी तो जिम्मेदार कहीं ये बाबत हम बायद नेशनल असम्बली ओडिंग फ्लोरिया गप भी ब्रेक की जरूरी पता शुमे नहीं मकान गेशिंग पुत्रान करें मड़ादार चारों का ब्रेक अपद माशमारा वशत करें चुके माँ पुत्रान करें बलूचिस्तान में मौजूदा संगीन सूरत हाल हवाला गस्तगरोचा असम्बलिया को नेशनल असम्बलिया मदिस्तगा के बेसो मुबासा बुतगा तो इसी तो का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब चीज़ी गप को तक चूँकि बाज़ आई पंचुक माशमार पेज दर्शना वीडियो क्लिप अकायका या ग्राउंड रियलिटी मनाबी हमें बड़े ताल चौधरी साहब है तो हमें बाबत का पुत्रान कनी सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब हमें को मरदारी करेंगे आयोगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक है। डॉक्टर साहब चूँकि संगीन सूरत हाल के पेश नज़र बलूचिस्तान के तो नेशनल असम्बली में 2 दिन बड़ा मुबाहिसा रहा, बेसो मुबाहिसा हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, एक सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, लेकिन बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनको जो है सियासी हल्कों में शदीद तनकीद किया जा रहा है और बिल्कुल अकायद के मुनाफी तो मैंने भी सुने, मुझे नहीं लगे कि बलूचिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो तलाल चौधरी साहब ने भी कहा कि NFC बलूचिस्तान को बड़े पैमाने पर पैसा मिल रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि जो 11 खरब से ऊपर बलूचिस्तान की PSDP है, पंजाब की 170 बिलियन है और बाकी सूबों की इतनी नहीं है। तो लेकिन हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे ये पैसे नहीं लग रहे हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, जो कि 11 खरब की PSDP बहुत बड़ी बात है। तो चूँकि आप बलूचिस्तान को कवर करते हैं, स्टोरी करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, तो एक ज़िम्मेदार शख्स, एक हेम वजारत पे जो है बैठा हुआ एक शख्स इस तरह की बयान जारी करता है, तो आप नहीं समझते हैं कि बहुत ही मज़ाक़ा केस है? जी यकीनी बात है, अगर उन्होंने कोई अदालत शुमार में गलती की है तो ये जिस स्टेज पे वो खड़े हैं, जिस मुकाम पे वो हैं, उस मुकाम पे इतना सीनियर आदमी की तरफ से अच्छी गलती की तवक्को नहीं की जा सकती। गलतियां तो सबसे खैर होती हैं, लेकिन इतने सीनियर आदमी से ऐसे स्टेज के ऊपर गलती की तवक्को नहीं की जाती कि कितनी बड़ी वो कोई मिस्टेक करेंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान के अंदर जो फेडरल PSDP स्कीमें हैं, कुछ 86 स्कीमें हैं जो सूबाई भी हैं या वफाकी हैं, वो पिछले 10-10, 20-20 साल से 15-15 साल से कंप्लीट ही नहीं हुई, वो आज तक यूं की तू है। तो उनकी वजह से भी एक हैरत होती है कि इतनी कौन सा मनसूबा बन रहा है बलूचिस्तान के अंदर के जो 10-10 साल से 15-15 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान को बहुत सारे पैकेजेस भी दिए गए। मुशर्रफ के दौर में बड़ा पैकेज दिया गया, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जो पीपल्स पार्टी का दौर था उसका पैकेज दिया गया, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी बड़े पैकेज बलूचिस्तान को दिए गए। लेकिन बलूचिस्तान में इन इतने बड़े पैकेजेस आने के बावजूद भी और सूबाई हुकूमतों ने जो अपने अपने अदवार में बलूचिस्तान में बड़े बड़े मनसूबों के लिए और बड़े खतीर रकम डेवलपमेंट के मद में अनाउंस की, वो फंड रिलीज भी हुए, लेकिन वहाँ पे कोई खातिर खा डेवलपमेंट देखने में नहीं आई। जिस तरह की तवक्को की जा रही थी कि अगर इतने बड़े फंड्स मिले हैं तो कुछ तो बेहतरी आएगी या कुछ तो उसमें डेवलपमेंट ऐसी होगी जिसको बताया जा सकेगा या दिखाया जा सकेगा दुनिया को या सूबे की आवाम को ही सही कि कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो वो नजर नहीं आई। तो बलूचिस्तान में बदकिस्मती यही है हमारी कि एक तो डेवलपमेंट नहीं हो रही, दूसरा वहाँ पे जो करप्शन के
कहानियां हैं, जो करप्शन की बातें होती हैं, जो ज़बानें ज़द आम हैं, वो बहुत बड़ी हैं। वो इतनी बड़ी हैं कि जिनको सुन के ही बंदा लर्ज उठता है। और आपके इल्म में है कि जब एक भाई वज़ीर खजाना के घर पे जब छापा मारा गया तो करोड़ों रुपए सोने के बिस्किट निकले और बेकरियों से, और पता नहीं कहाँ से जायदादें, गाड़ियां, बंगले और बड़े कीमती प्लॉट, जेवरात, बहुत कुछ निकला। तो ये जो चीजें हैं वो वजाहत करती हैं कि वहाँ पे फंड्स की तो ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसे कहा जाए कि बड़ी कमी है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नजर नहीं आई। देखें, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे कुदरतुल्लाह शहाब, अपनी किताब शहाबनामा में उन्होंने पूरा वो सफर लिखा है, और उसमें वो लिखते हैं कि उस वक्त जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में दफ्तरी अमूर चलाने के लिए पेपर पिन्स नहीं थी, और उनकी जगह हम जो दफ्तरों के कांटे होते हैं उनको पेपर पिन्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद आज का पाकिस्तान देखा जाए तो बेतहाशा तरक्की हुई है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध के अंदर भी और केपी में भी। तो तीनों सूबों में कुछ ना कुछ तरक्की के लिए नजर आता है, दिखाई देता है कि वहाँ के तरक्याती मनसूबे बने, काम हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में बदकिस्मती से हम कोई एक भी ऐसा बड़ा मनसूबा नहीं दिखा पाए आज तक। सारी हुकूमतों में, मौजूदा या साबका की बात, सब हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा मनसूबा हम वहाँ दिखा नहीं सके बलूचिस्तान की अवाम जिससे मुतमईन और वो कहें कि हाँ अब हमारे सूबे में वाकई तरक्की हो रही है। तो ये जो सूरत हाल है ये न सिर्फ बलूचिस्तान की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए एक तशवीश का बायस है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है, और वहाँ को डेवलपमेंट अगर नहीं होती तो उसके जो मुज़र असरात हैं या उसकी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान पर पड़ती हैं। तो पूरे पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क का हर कोना कोना, हर एरिया डेवलप हो और वहाँ के लोगों को रोजगार मुयसर हो, कहीं उनको रोजगार के लिए जाना ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के अंदर रोजगार के कोई मौके डेवलप नहीं हो सके। बलूचिस्तान में अगर आप जायजा उठा के देख लें तो पाकिस्तान बनने के बाद आपके पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हब के अंदर है बलूचिस्तान का, और वहाँ भी इंडस्ट्री के हद तक है वो आपके में, और वो बिल्कुल बलूचिस्तान का कराची के साथ बॉर्डर है, सिंध के साथ बॉर्डर है, और मतलब कह लें कि बहुत ही अलग अलग जगह पे जहाँ से बलूचिस्तान के लोग कम से कम जाके जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ जाना और कराची जाना एक ही जैसा है। बाकी पूरे बलूचिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं हुई, वहाँ पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बन सके कि जिनके जरिए कोई डेवलपमेंट हो जाती, लोगों को रोजगार मिलता। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में लोगों को खपाया जाता रहा, उनकी मद में बड़ी रकम जो है वो नौकरियों की, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, उनकी पेंशनों में चली जाती है। पीछे जो बचता है वो उसमें बड़ा हिस्सा बदकिस्मती से मुबैना करप्शन की जद में चंद नजर हो जाता है। तो कोई बड़े मनसूबे, कोई चीजें डेवलपमेंट ग्राउंड पे नजर नहीं आ सकी आज तक। क्या वजह है? कोई पूछे कि कच्ची कैनाल का मनसूबा ही कंप्लीट नहीं हो सका। इसको शुरू हुए कितने बरस हो चुके हैं, मुशर्रफ दौर में ये शुरू हुआ, आज तक ये कंप्लीट नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? आखिर क्या वजह है कि फंड्स होने के बावजूद भी बलूचिस्तान में बड़े बड़े मनसूबे, ऑन गोइंग स्कीमें जा रही हैं। बलूचिस्तान में एक मजहबी सियासी जमात के हवाले से एक स्कैंडल आया था जिसमें बताया गया था कि सरकारी खर्च पे सरकार के पैसे से एक बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है। ये समझ से बालातर है कि वो सरकार के खर्चे से एक बहुत बड़ा मदरसा और सिस्टम बन रहा है। ऐसा वो क्यों बन रहा है? तो ये सारी चीजें बड़ी तशवीशनाक भी है, हैरान कुन भी है, और इस हवाले से ये तशवीश है वो पूरे मुल्क को इलाक है। हाँ, अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर है, और डिफेंस मिनिस्टर साहब से जो अदाद-ओ-शुमार की इतनी बड़ी गलती तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किस पहरे में कहा है कि शायद उन्होंने कुछ साबका और मौजूदा कुछ चीजों मिला के उन्होंने कुछ ऐसा कोई बात करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जो आप फरमा रहे हैं कि उसके मुताबिक तो बिल्कुल जो अदाद-ओ-शुमार है वो गलत है, और स्टेज के इतने बड़े स्टेज के इतने बड़े फोरम पे खड़े होके ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। साहब, चूँकि आपसे हमने भी मुख्तलिफ औकात में प्रोग्राम किए, माजी में भी, तो आपसे हम ये भी प्रोग्राम किए, आपको ज़रूर याद होगा कि जब कुद्दूस बी ज़ंजो साहब की हुकूमत थी तो कुद्दूस बी ज़ंजो वज़ीर आला थे, वज़ीर आला समेत तमाम काबीना के मेंबर इस बात का रोना रोते रहे कि वफाक ने हमारे वाजिबुल अदा जो हैं वो अदा नहीं किए, तो हमारे पास
मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसा नहीं होंगे। हमने इस पर बहुत प्रोग्राम आपके साथ किए। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहा है, या NFC में 40% पंजाब से कट के बलूचिस्तान को देने की बात तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि करप्शन की जो स्कैंडल हैं ज़ुबान ज़द आम हैं, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पे जो 11 ट्रिलियन की बात कर रहा है ख्वाजा आसिफ साहब, ये सूबे को जा रहे हैं, आम आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, जाहिर सी बात है करप्शन हो रहा है। तो जब करप्शन होगा, आवाम तक फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो आलात खराबी की तरफ जाएंगे, एक मायूसी पे लेगी, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो मुसल्ला हो जाएंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि रियासत को अब पॉलिसी तब्दील करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो 11 ट्रिलियन PSDP में लेकर अपने जेबों में डालते हैं, आवाम के लिए खर्च नहीं करते हैं? इससे बेहतर नहीं होगा कार्रवाई उन नुमाइंदों के खिलाफ होनी चाहिए जो आवाम को लूट रहे हैं? एक तो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, फार्म 47 पे आते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फार्म 47 वाला जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक सियासी जमात का एक नैरेटिव, उसमें कितनी हकीकत है बलूचिस्तान में ऐसा ही है, हम गवाह हैं। देखें, बलूचिस्तान, देखें ये पूरे मुल्क में ही ऐसी आवाजें आती हैं और कुछ ना कुछ होता भी होगा, ये नहीं है कि नहीं होता। जैसे हाजी लश्करी रेसानी साहब की पटिशन जो पास जो सूबाई इलेक्शन ट्राइब्यूनल से उन्होंने केस जीता, तो उसमें भी ये साबित हुई कि तकरीबन 40-45 हज़ार वोटर ऐसे थे, वोट ऐसे बैलेट पेपर निकले जिनके ऊपर पैरों के अंगूठे लगाए गए थे, और उसमें जो अंगूठों की तस्दीक नादरा से हुई, उसमें भी ये बताया गया कि तकरीबन एक शख्स ने 300, 500, 800, 1000 अंगूठे लगा के बैलेट पेपर कास्ट किए। तो ये तो चीजें ठीक है, रिकॉर्ड का हिस्सा है और सामने भी मौजूद है। लेकिन ये जो फॉर्म 47 जिस नाजर में आप कह रहे हैं कि मतलब धांधली होती है, ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान में आज तक कोई इलेक्शन धांधली के बगैर हुआ ही नहीं है। ये चारों सूबों का और वफाक का मसला है, ये एक जैसी सूरत हाल है। लेकिन बात ये है कि क्या बलूचिस्तान की आवाम ने कभी अपने नुमाइंदों की इस बयानिए पे को रद्द करते हुए कि जी जो कुछ हो रहा है वो वफाक की वजह से हमारे यहाँ पसमानदगी है और वफाक हमें फंड्स नहीं दे रहा और वफाक हमें वो तरक्की नहीं दे रहा और पंजाब सारी तरक्की ले गया, सारे फंड्स ले गया, कभी इस झूठे बयानिए को क्या बलूचिस्तान की आवाम ने रद्द करके अपने नुमाइंदों से पूछा कि जितने भी आपको पैसे मिले हैं वो स्कीमें कहाँ गई, वो स्कीमें क्यों नहीं पूरी होती, वो स्कीमों के पैसे इतने अरबों रुपए आए, वो अरबों रुपए कहाँ गए? देखें, ये भी तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बलूचिस्तान में हर साल आपका 50 से 60%, 70% बजट लैप्स करता रहा। यानी पैसे आपके पास थे लेकिन आप उन पैसों को खर्च नहीं कर सके, आप उनकी तरक्याती स्कीमें जमा नहीं करा सके या बर वक्त नहीं दे सके, और नतीजा ये हुआ वो पैसा लैप्स हो गया। ठीक है, आप मतलब अब ये बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है बलूचिस्तान की हिस्ट्री में कि ये जो मौजूदा विद्यालय है सरफराज बुख्ती, इनके दौर में वो पैसे लैप्स नहीं हुए। वो तरक्याती स्कीमें जो थी, PSDP स्कीमें थी, वो बर वक्त उन्होंने एक अपना अनाउंसमेंट की थी कि मैं ये PSDP स्कीमें बर वक्त जमा भी होंगी और इसमें लोगों को फंड्स भी रिलीज होगा, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ कि मौजूदा वज़ीर आला बुख्ती ने ये बर वक्त PSDP स्कीमें भी कंप्लीट करवाई अपने नुमाइंदों से, MPA से, और साथ में पैसे भी रिलीज किए। लेकिन क्या वजह थी? क्या ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं? मेरा आपसे सवाल है, क्या ये बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि आपके पास पैसे थे लेकिन आपके जो वज़ीर आला रहे वो उन पैसों को खर्च ही नहीं कर सके? आपके जो असेंबली में नुमाइंदे थे, चाहे वो फॉर्म 47 वाले थे या पब्लिक के मुंतखब नुमाइंदे थे, क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने अपनी PSDP स्कीमें नहीं बना के टाइम ली थी या उन्हें PSDP स्कीमें बनाना ही नहीं आती थी? क्या ये उनकी नाकामी नहीं है? अगर उनकी नाकामी है तो फिर सारा मलबा दूसरों पे डालने के बजाय, वफाक, पंजाब या किसी और के ऊपर डालने के बजाय, बलूचिस्तान के अवाम को सबसे पहले अपने नुमाइंदों से पूछना चाहिए कि भाई आप इतने नालायक हैं कि आपके पास पैसे थे और आप खर्च नहीं कर सके, आपकी ऑनगोइंग स्कीमें सालों साल चलती हैं और वो पूरी नहीं होती, क्यों नहीं पूरी होती? क्या मसला है?
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ईरानी तेल है उसके हवाले से भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट असेंबली फ्लोर पे जारी की, तो उन्होंने ये कहा कि जो है जराइम पेशा अफराद हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, अब इनको बंद किया गया, इसलिए वो उन्होंने रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बगावत बुलंद कर दिया। तो उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान में तेल के स्मगलिंग से जो जराइम पेशा अफराद हैं वो रोज़ाना 4 अरब कमाते हैं, 4 अरब रुपए कमा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है। अगर इतने बड़े पैमाने पे पैसा है तो हुकूमत ये काम खुद क्यों नहीं करता? तो अगर 4 अरब रोज़ाना के बुनियाद पे कमाए तो मेरे ख्याल में उसको IMF के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इकॉनमी बहुत मजबूत होगी। तो ये काम हुकूमत को खुद नहीं करना चाहिए? देखिए, बात ये है कि जो मौजूदा दुनिया है ना, जिस दुनिया में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, एक कानून चल रहा है, उस कानून के तहत जो मुल्क, जो कमजोर मुल्क उस वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, उस मुल्क का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने यहाँ डिसिप्लिन की गोली तक नहीं बना सकते, उसका भी मटेरियल, उसका भी जो सामान है ना, वो बाहर से आता है। तो अब जो मुल्क चलता ही IMF के बेल आउट पैकेज के ऊपर हो, जो वर्ल्ड बैंक के तरफ देखता है कि हमें डिफॉल्ट होने से बचा लें, जो डिफॉल्ट होने से बचने के लिए चीन, UAE, सऊदी अरब से मिन्नत अल्लाह करके उधार पैसे लेके अपने बैंक में रखता है और दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे, वो मुल्क आप कैसे, आप हकीकत पसंदी का सामना करके इसका जवाब दें? वो मुल्क किस तरह से अपने हर फैसले आजादाना कर सकते हैं? आप देख लें अमेरिका में वेनेजुएला के साथ क्या किया। उसके सदर ने जब अपनी उनकी मर्जी नहीं मानी अमेरिका की, तो उनके साथ क्या सलूक हुआ। आप देखें, ये जो आलमी ताकतें हैं, ये एक हकीकत है कि उन आलमी ताकतों के सामने आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया ने हमसे कई गुना बड़ा है और उसकी इकोनॉमी, उसके ज़र मुबादला के ज़खायर 600 अरब से ज्यादा के हैं, और हमारे तो एक 100 अरब या 50 अरब के भी नजदीक नहीं है हम। तो इंडिया जैसा मुल्क, जिसे रूस से वो तेल खरीद रहा था, ये यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय यूनियन और इससे अमेरिका ने और इनके नेटो और सारे इत्तेहादियों ने रूस से ऑयल की परचेज पे पाबंदी आयद की थी। जब इंडिया ने वो परचेजिंग शुरू की तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आया। तो देख लें, इंडिया ने पहले थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन फिर उसको भी स्टेप डाउन करना पड़ा, वो भी पीछे हट गया रूस से तेल की खरीदारी के मामले में। तो अगर हमें हकीकत पसंदी देखनी चाहिए, हम हर मामले में, हमारी बदकिस्मती है कि हम हकीकत को एक तरफ साइड पर रख के और हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तशरीह करते हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करते हैं कि ये तो हमें खुद कर लेना चाहिए। हम नहीं कर सकते। हकीकत ये है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई ऐसी तकरीर नहीं करूंगा कि जो लोग बड़ा खुश हों और कहें जी बहुत अच्छी बात की है। तो भाई साफ सी बात है, इंडिया 600 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रखने के बावजूद अमेरिका की बात मानने पे मजबूर हुआ और उससे तेल की खरीदारी से पीछे हट गया। और हमारे पास तो बेल आउट पैकेज ना हो तो हम डिफॉल्ट हो जाए खुदा न खास्ता, तो हम इस ऐसे मामले में अभी इस काबिल नहीं हुए कि हम ये चीजें अपनी मर्जी से करें। हाँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि पाकिस्तान अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो जाए, तो फिर ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। लेकिन आज हकीकत ये है कि हम अमेरिका से जंग नहीं कर सकते, हम यूरोपीय यूनियन से जंग नहीं कर सकते, जंग करना तो दूर की बात है। हम उनके साथ अगर हमारे तजारती मामलात खत्म हो जाएं तो यहाँ लोगों को डिस्प्रीन तक नहीं मिलेगी। यहाँ लोगों को हम अपनी बहुत सारी अशिया हैं वो बाहर से मंगवा के अपना काम चलाते हैं। हमारे यहाँ हर चीज की वो खत्म हो जाएगी, यहाँ नापैद हो जाएंगी मामला। तो वो फिर हम नहीं ऐसे सूरत हाल में ये सारी चीजें कर सकते। लेकिन आइडियल बात तो यही है कि अल्लाह करे कि हम ये सारे काम खुद करने की पोजीशन में आ जाएं और हम ईरान के साथ भी आजादाना तजारत कर सकें, तेल खरीद सकें। देखिए, ईरान के ऊपर तेल की खरीदारी के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, दुनिया भर पे सैंक्शन है। हाँ, अलबत्ता अगर चीन जैसा कोई ताकतवर मुल्क है तो वो खरीद सकता है, क्योंकि उसके साथ दुनिया का लेन देन ऐसा है कि दुनिया उसके साथ मजबूर है लेन देन करने पे, जबकि हमारे साथ दुनिया लेन देन करने पर मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं दुनिया के साथ लेन देन करने पे। अगर दुनिया हमारे साथ लेन देन नहीं करेगी तो हम डिफॉल्ट भी खुदा खासा कर सकते हैं और हम भूखे भी मर सकते हैं। जबकि चाइना के पास इतना कुछ है कि वो दुनिया उसके पास लेने पर मजबूर है। ठीक है, तो इसलिए चाइना वो ट्रेड उनके साथ तेल की कर सकता है, पाकिस्तान नहीं करता। ये हकीकत पसंद है बात है जी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक रहे मड़ा डॉक्टर साहब अमरदारी करेंगे ब्रेक के तो पता शुमा निमकन गेशिंग पुत्रान करें मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने चुकमा पुत्रान कनगा नेशनल असम्बली हवाला तो बस्ते रोचा नेशनल असम्बली बलूचिस्तान बुत्तगी वेल वाक़यानी मुतल्लिका करारदाद कौमी असम्बली पेश कनक बुत्त कौमी असम्बली पेश कोतगी करारदादा के हस्ते बेराना टप्पी बुत्तगी मर्दमानी कौलागो ताज़ियत इजहारम कनक बुत्ता तो चूँकि ख्वाजा आसिफ ए क्लिप माशुमारा कनाई ता जिसर का पुत्रान बू तो ख्वाजा आसिफ ईरानी तेल हवाला आया 11 ट्रिलियन PhD पे हवाला का पुत्रान होता तो बस्ते रोचा नेशनल असम्बली सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली पुलेन बलोच साहबा शिबाबत अच्छी कुछ IEM कलेपा दिलगोश करने तशवीशनाक बात ये कि लोग उन लोगों को क्यों ज़्यादा अपने करीब महसूस करते हैं और हमें जो हम इस निज़ाम के हिस्से हैं हमसे क्यों दूर हैं। वो पार्लियामेंट या जमहूरी निज़ाम जिसकी बात हम करते हैं उससे क्यों वो नफरत करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब तक ये निज़ाम चलेगा यही सूरत हाल बरकरार रहेगा। मैं कहता हूं कि जनाब स्पीकर, जो कल ख्वाजा साहब हमारे मोहतरम हैं, कल उसने जो स्पीच की उसने स्मगलिंग और आलात के हवाले से जो बात की उसने सिर्फ एक पहलू पे कहा कि जी 3 अरब 4 अरब रुपए इनकम है, बाकी 3 पहलू उसने छोड़ दिए और वो 3 पहलू का नाम उसने क्यों नहीं लिया, ये सवाल हम भी करते हैं, सारी दुनिया भी करता है। जनाब वाला, हम कल उम्मीद कर रहे थे कि अपोजिशन लीडर साहब बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको अबूर हासिल है तमाम मामलात पर, वो बलूचिस्तान के हवाले से कोई मुस्बत बात करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ उसकी इस स्पीच से, और आज सोशल मीडिया आप देखें कि क्या दोबारा मैं समझता हूं कि एक नई आग लगी है कि जी क्वेटा में बलोच या बलूच सरदार या उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो नहीं करूंगा। मर्दार चारुका चूँकि पुलेन बलोच साहब नेशनल असम्बली फ्लोरा गुशगा के लो मर्दम के असना ईशानी गुमानी कुर्बत इंचुगेश चिया बुत्ता ख्वाजा आसिफा ईरानी तेल स्मगलिंग हवाला सिर्फ यक पहलू या कोतशी बाजें पहलू तो इवद्द लाइन सरा में नेशनल पार्टी सीनियर रहनुमा MNA केज पंजगूर पुलेन बलोच साहब अमरदारी कन गए IEM गेशिंग का पुत्रान ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मौजा तिबाज में नतवारे सर तो वत कश्ता में मराकशा वारे तो सर कुछ सवालात हम आपके सामने उर्दू में रखेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर चूँकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि असम्बली के फ्लोर में बलूचिस्तान में जो मौजूदा वाक़यात और संगीन हालात के पेश नज़र 2 दिन मुबाहिसा बेस मुबाहिसा हुआ, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, एक सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसी स्टेटमेंट असम्बली के फ्लोर पे जारी किए जो कि अकायद के मनाफी हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ईरानी तेल के स्मगलिंग के हवाले से कहा कि 4 अरब रुपए रोज़ाना के बुनियाद पर ये जराइम पेशा अफराद कमा रहे हैं। तो उन्होंने एक बात PSDP से मुतल्लिक़ की थी कि बलूचिस्तान की जो PSDP है 11 ट्रिलियन से ऊपर है, बाकी सूबों पंजाब का 170 है, बाकी सूबों का भी इससे कम है। तो आपने भी गुज़श्ता दिनों असम्बली फ्लोर पे तकरीर की, अपने किताब में का जवाब दिया, तो आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ एक पहलू पे बात की और उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ईरानी तेल जिनको स्मगलिंग का नाम दिया जाता है, माजी में उन बॉर्डर अजला पे महदूद था जहाँ करीब के अजला कारोबार करते थे, लेकिन आज इसको इतना फैलाया गया है कि वो कराची, सिंध और पंजाब तक जाता है। तो ये माजी में हमने और आपने बलूचिस्तान के सड़कों में इतने बड़े पैमाने पे जम्बात गाड़ियाँ नहीं देखती थी, तो आज बड़े पैमाने हैं। तो अगर 4 अरब रुपए इन लोगों को जा रहा है जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं, तो हुकूमत ये काम खुद नहीं क्यों करता? वो क्यों 4 अरब रुपए नहीं कमाने की कोशिश करता? क्योंकि स्मगलिंग हम देखते हैं दुनिया में होती है, तमाम बॉर्डर अजला में होती है। तो इसको आप बुनियादी तौर पर कैसे देखते हैं? आपने इस पर तकरीर भी की गुज़श्ता दिन। मैं आपका मशहूर हूँ, आपने एक अहम इशू पे हमारे राय को शामिल करने की के लिए टाइम निकाला। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली फ्लोर पर यह ज़रूर कहा कि इस पे इतनी स्मगलिंग, जो पेट्रोल और डीजल वो स्मगलिंग कहते हैं, हम इसको अपने लिए कारोबार कहते हैं।
बिल्कुल। मैं हमारा शुरू से मौके पे ही रहा है, बल्कि हमने बहुत दफ़ा पार्लियामेंट के इजलासों में भी, बाकी मीटिंगें भी जो हुई हैं, हमने इसको कारोबार कहा है कि ये हमारा मजदूरी है। बाकी जो देखिए ख्वाजा आसिफ ने जो कैलकुलेशन की थी या उसको दिया गया था पर्ची पे, आई डोंट नो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे सिर्फ एक पहलू मुस्तफीद नहीं हो रहा है, इसको जो बाकी पहलुओं पर ख्वाजा आसिफ ने बात नहीं की, तो वो भी उनको, ख्वाजा आसिफ को उस तरफ भी देखना चाहिए था कि सिर्फ जितना रेवेन्यू, मैं बाकी डिपार्टमेंट की तरफ नहीं जाता हूँ, कस्टम कलेक्ट करता है इस डीजल और पेट्रोल से, आप मेरे ख्याल में इसको जो देखें, ये साल में या महीने में या दिनों में अरबों में जाता है, साल तो इसका बहुत दूर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पर ये फिर लंबी एक डिस्कशन है, इस पर भी बाकी कंपोनेंट हैं कि कौन कौन लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया भी जानता है। और ये कारोबार हम जो मजदूरी करते हैं और फायदा इन लोगों को मिलता है, जो असली जो बेनिफिशरीज है वो ये है, हम नहीं है, बलूच नहीं है, बलूचिस्तानी भी नहीं है, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, जो फैसलाबाद में बैठे हैं, जो कहीं और बैठे हैं, असली फायदा तो उनके घर जाता है, जो महीनों में करोड़ों अरबों रुपए जाते हैं। जो डिप्टी कमिश्नर इन अजला में तैनात होता है, वो करोड़ों रुपए देकर वहाँ क्या कोई सोने की कान है, वहाँ से वसूल करते हैं, उसी बॉर्डर के जो डीजल और पेट्रोल वाले गाड़ियों से वसूल करते हैं। तो फिर अगले ये किसको देते हैं वो भी अपनी जुबानी बताते हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल। लिहाजा ये एक ऐसा इशू है कि ये जो क्वेटा के वाकया हुआ है, ये इसको काउंटर करने के लिए इस नैरेटिव बनाया गया कि जी ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भाई ये टोटली फेलियर है आप लोगों का। क्वेटा वाकया आके सिटी के अंदर इतने एजेंसियों के होते हुए सारे मामला हो गए और किसी को कानों का खबर नहीं। अभी उसको कवर करने के लिए कभी एक तरफ से चादर डालते हैं, कभी दूसरी तरफ से चादर डालते हैं, कभी तीसरी तरफ से, कभी महमूद खान साहब आ जाते हैं बीच में, कभी और साहब आ जाते हैं बीच में। बहरहाल एक तशवीशनाक वाकया, अफसोसनाक वाकया है, इसमें कोई शक नहीं, इंसानी जान गए हैं। और दोनों तरफ मैं कहता हूँ जो पुलिस वाले शहीद हुए वो भी बलोच, जो बाकी लोग भी गए दुनिया से वो भी बलोच, जो आम लोगों को नुकसान हुआ, कारोबार को, तिजारत को या बाकियों को, वो भी बलोचों को है, किसी बाकी को कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक अल्ताफ भाई ऐसा मसला है कि इसको जिस तरह देखा जाए इस पर घंटों बहस की जाती है, पर हो सकती है घंटों इस पर तबसरा किया जा सकता है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ का बयान मैं कहता हूँ एक तरफा है, आज भी मैं कहता हूँ इस बात पर कायम हूँ कि उसका स्टेटमेंट एक तरफा है। बिल्कुल। लेकिन फलील साहब, चूँकि आपने बड़ी तफसील से बात की कि इसका बेनिफिशरी सिर्फ बलूचिस्तान के लोग हैं, वो तंजीमें जिनका नाम लिया जा रहा है नहीं है, बल्कि आपने फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर का जिक्र किया, और कौन कौन बेनिफिशरी है हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। जब हम बलूचिस्तान के ग्वादर से कराची या तुरबत से कराची, तुरबत पंजगूर से क्वेटा सफ़र करते हैं, कितनी चेक पोस्टों में जो आम अवाम है बसों में सफ़र करते हैं उनकी तजलील होती है। लेकिन प्लेन बलूच साहब, चूँकि हमारा और आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, हम इसी शाहराहों पे सफ़र करते हैं, तो जो माजी में ये तेल का कारोबार था या ईरानी चीज़ जो अशिया है उसका कारोबार उन बॉर्डर अजला में महदूद था, ग्वादर, तुरबत, पंजगूर या दालबंदन या वाशक माशकिल वगैरह में, या जो करीबी अजलाएँ कुसदार वगैरह उसमें जाता था। लेकिन इसको इतने बड़े पैमाने पे फैलाया गया है, आज ये तेल जो हैं बॉर्डर अजला से लेकर पंजाब और सिंध दूर दराज इलाकों तक जाता है। तो आप नहीं समझते जिम्मेदार उनके खुद हैं कि उन्होंने इसको इस हद तक फैलाया? मैं तभी इसको ये समझता हूँ कि ये अगर हमारे अजला तक होती, पंजगूर, तुरबत, ग्वादर या नुस्खी, दालबंदन या खुशदार वगैरह तक, तो इसकी जो जरूरत थी वो इतनी नहीं हो जाती। ये अच्छी बात है कि ये पंजाब तक आ गया, सिंध तक आ गया, आगे भी शायद जा रहा है। ये उस आगे जाने की वजह से वहाँ से जो उसकी दरामद है वो ज्यादा हुई है। अगर ये हमारे अजला तक हो जाती तो फिर ये इतने इसकी आमद वहाँ से नहीं होती थी, और इतने हजारों स्टिकर, और तुरबत में आप देखिए कितने, पंजगूर में कितने, गवादर में कितने, वाशुक डिस्ट्रिक्ट में कितने। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि ये कारोबार वो लोग कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं। हमारी मजदूरी एक जम्बाद ड्राइवर की शक्ल में, एक क्लीनर की शक्ल में, एक पंचर वाले की शक्ल में, एक बाजार में जो ऑटो पार्ट सेल करता है उसकी शक्ल में है,
एक कारवाश मैन की सूरत में है। ये सारे हम लोगों का जो किचन चलते थे उन्हीं बातों से चलते थे। बाकी जो जिनके पास जिनके अकाउंट में रकम जाता था वो हम नहीं थे, आप नहीं थे, वो और थे और हैं भी। और ये इसको होना चाहिए, इनको फायदा देखो। पाकिस्तान को इस वक्त पेट्रोल को आप कहते हैं या डीजल को इस तरह फैलाने से उसकी लाखों करोड़ों डॉलर बचते हैं इंटरनेशनल मार्केट से जो सेल करती है पेट्रोल और डीजल। उस ये कंसेप्ट बेसिकली वही है, ये नहीं मुझे और आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ये कंसेप्ट वही है। जो अच्छा है ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के पास डॉलर की शॉर्टेज थी, नहीं था, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे से उनको एक क्वेश्चन मिली, अच्छी बात है। और ईरान को भी एक उनका क्या कहते हैं, कुछ दरामदी फार्मूला मिला, उसका भी वहाँ पे बॉर्डर के लोगों का कोई मामला बेहतर हो गए। ये मैं कहता हूँ अच्छी बात है, इसको जारी रहना चाहिए, इस पर कदगन नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रिंस साहब हमने ये भी देखा कि जो एक और जो उनका स्टेटमेंट था इसी स्पीच में, इसी असेंबली के फ्लोर में बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है बहुत तरक्की उन्होंने की है, हर अजला में एयरपोर्ट आई, बड़े पैमाने पे ऑपरेशनल आई। तो उन्होंने एक तरक्की डेवलपमेंट के हवाले से एक बात की, जो बलूचिस्तान का उन्होंने कहा कि PSDP है वो 11 ट्रिलियन से ऊपर है, जबकि पंजाब का 170 बिलियन है और बाकी सूबों का कम है। तो आप ये बताइए, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डेवलपमेंट में के मद में या PSDP के मद में 11 ट्रिलियन 11 अरब जारी होते हैं, मुख्तस किए जाते हैं। ये खर्च कहाँ होते हैं? गुज़श्ता 2-2.5 साल से जो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट है, तरक्की है, वो ना होने के बराबर है। अगर ये पैसे बलूचिस्तान हुकूमत को जाते हैं, अगर उनको खर्च नहीं किया जाता है, या जो मौजूदा सेटअप है, आप नहीं समझते हैं कि बजाय ब्लेम करने के या जो आवाम के पैसे हैं वो करप्शन हो रहे हैं, उन जिम्मेदारों को तयन किया जाए जो इस पैसों को सही मानों में खर्च नहीं कर रहे हैं? सभी मामला ये है कि जो आप गुज़िश्ता 5-6 साल का PSDP हमने उठा के देखा है, यही स्कीमें उसमें बार बार रिफ्लेक्शन है जी। प्लान जगह डैम है तो फिर वो डैम 5 PSDP में तो है, इनमें लिस्ट बढ़ाने के लिए वो PSDP में रखते हैं, मगर असल जो ओरिजिनल काम है जिसके लिए पैसे रिलीज होते हैं वो इतना उसको रख लेते हैं उसकी लिमिट को कि वो उस पर काम शुरू भी नहीं होता, वो टेंडर प्रोसेस तक पहुंच नहीं सकता, और ये माली साल खत्म होता है, फिर अब अगली साल देखेंगे फिर यही रिफ्लेक्ट हो गया और आ गया कि जी ये मसला है। ठीक है, जहाँ तक बलूचिस्तान में एयरपोर्ट्स की ताल्लुक है, एयरपोर्ट मुफ्त में नहीं बनाए गए, एयरपोर्ट बिजनेसेस के बुनियाद पर बनाए। जो फ्लाइट चले तो कमर्शियल फ्लाइट से वहाँ से रेवेन्यू मिलता था, छोटे जो PIA थे उसको रेवेन्यू मिल रहा था कि वो चल रहा था। मतलब आप देखें, गवादर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 4 एयरपोर्ट हैं, पश्चिमी में भी है, जीवनी में भी है, ओरमाड़े में भी है, और खुद ग्वादर में है, बल्कि अभी 5 हो गए नए एयरपोर्ट के साथ। तुर्बत में भी एयरपोर्ट है, पंजगुर में भी है, और खुजदार में, और सिब्बी में, और दालबंदन में, और कोयटा में। ये ऐसे जगह जहाँ से सर मैं कहता हूँ आज भी अगर PIA चले तो उसको प्रॉफिट होगी, लेकिन अभी जो उन्होंने बंद कर दिए उसके वजह बहुत है। लेकिन एक वजह ये है कि बंद करने का क्यों कहते हैं जी, पता नहीं क्या कौन सा कोई इशू की नाम बता रहे हैं, मुनासिब नहीं है मैं बता दूं तो। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि PIA या फ्लाइट इसको अभी प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। देखें प्राइवेट कंपनियां कितना यहाँ से प्रॉफिट लेते हैं, लोग सफ़र करते हैं, बाई रोड सफ़र करने की गुंजाइश अभी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है। मजबूरी अपनी जगह, लेकिन खुद ऑफिशियल आर्डर है कि भाई शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तो ये एक इशू है। अभी इसको हमारे मौजूदा हालात से क्या वास्ता है कि जी पंजगुर और तुर्बत फलाम जगह एयरपोर्ट है। भाई हमने अगर गिन लें तो चूंकि ये नज़दीक वाले इलाके हैं, पंजाब में शायद आपको यहाँ से इस्लामाबाद तो लाहौर फ्लाइट है, कोई नहीं जाता है, उनके पास मोटरवेज है, मज़े से 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारे पास तो घंटों का सफ़र है और उसमें दिन लगते हैं।
बाई रोड अगर आप जाएं, क्वेटा से तिब्बत जाएं आप तो पूरा दिन चला जाता है। और यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाए आप 4 घंटे में पहुंच सकते हैं और पूरी मोटरवे से पहुंच सकते हैं। या इस तरफ यहाँ से पेशावर फ्लाइट है, कोई नहीं जाता है, 2 घंटे में लोग पेशावर फसली से पहुंच सकते हैं। तो सर ये होना ख्वाजा आसिफ की बात मैंने उसने किस उससे दिया, लेकिन बलूचिस्तान एक फैला हुआ बलूचिस्तान है, उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे एक यूनियन काउंसिल को ट्रीट किया जाता है। ज़ाहिर है डेवलपमेंट के लिए जितना एक अभी कराची वाले रूट पे जो रोड जो बन रहा है उसके लिए अरबों रुपए चाहिए, वो कहाँ से पैदा करेंगे? उनके पास, पंजाब के पास इतनी लेंथ का रोड नहीं है, यकीनन उसके लिए ज्यादा पैसे और रखना चाहिए और उनकी जरूरत भी है। सर हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है, अब ये बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब पाकिस्तान बना तो इतने स्कूल थे, अब इतने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स और जो हैं यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं, या बलूचिस्तान की जो है PSDP में खरबों रुपए का इजाफा किया गया है, इतने एयरपोर्ट बनाए गए, तो ये एहसान जताने से बेहतर नहीं है कि कोई ऐसी लायामल पॉलिसी बनाई जाए जिससे बलूचिस्तान जो है आगे जाए बजाय पसमानदगी के, तरक्की के, इन आलात के? अब क्या समझते हैं कि कोशिश क्या होनी चाहिए, क्या लायामल इख्तियार करे हुकूमत पाकिस्तान बजाय किसी एहसान जताने के? मैं तो हैरान हूँ कि ये जितने उम्र के बड़े इनके दिमाग में बिल्कुल दिमाग से खाली होते जा रहे हैं। भाई आप बलूचिस्तान या बलूचों पे या बलूचिस्तानियों पे ये एहसान कर रहे हैं कि जी हमने आपको एक स्कूल से 10 स्कूल बना दिया। आप अपना भी देख लें, स्कूल हमारा आज के किसी का एहसान हम पर नहीं है, यूनिवर्सिटी हमारा आज के किसी का एहसान हम पर नहीं है, हॉस्पिटल हमारा आज के किसी का एहसान हम पर नहीं है। हम किसी के एहसान, इसको अपना एहसान तस्लीम ही नहीं करते, हमारा हक तस्लीम करते। आप बताएं जो सुई से गैस हासिल हुई उसकी आमदनी कहाँ खर्च होती है? बलूचिस्तान पे खर्च होती है? या जो सेंडेक से मटेरियल है जो भी है निकल रहे हैं उनका हिसाब आपके पाकिस्तान के पास उनका हिसाब नहीं है कि किस हिसाब से इसको निकाला गया और कहाँ ले जाया गया और उसकी मद में वो क्या दे। वो बलूचिस्तान में 1 रुपया खर्च हुआ? हम तो उसका अगर आ जाए कोई कलम कागज उठाकर देखें कौन कर्जदार होगा, बलूचिस्तान कर्जदार होगा या मरकज कर्जदार होगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुलैन बलूच साहब, अपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारुका नेशनल पार्टी सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली पुलैन बलूच साहब बन चुके आगोशगा कि ये एहसान कनक मबी में सरा के पाकिस्तान बने था या बलूचिस्तान पाकिस्तान शामिल बुता इंचो स्कूल बुतगा नू इंचो स्कूल इंचो कॉलेजेस या मजनी पैमाना या यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल बनाए बुता, चूँकि ये रास्ता ये बलूचिस्तान महल्लू के हक के और बलूचिस्तान मजनी पैमाना या रेवेन्यू जनरेट का वफाकी हुकूमत दा और बलूचिस्तान एक मजनी साइली या बलूचिस्तान मजनी पैमाना या वसाइल तो बलूचिस्तान महल्लू के सरा ये अक तस्लीम कनक भी बजाय एशिया के PSDP इन चुकी। तो अहम सवाल हम के 11-11 अरब करब कलदारे बकौल ख्वाजा आसिफ ये गेश PSDP पंजाब या मिंचोना 170 बिलियन बल्कि बावजूद ज़र कुजा खर्चबा या ईरानी तेल के हस्ते आउद मल्लू के वास्ता कसाने कारोबार है और इशारा इसमें करेंगे नाम पमेश का दिए बोगा कि 2019-20 पद अमिंचो पहलाइनक बुत्ता के नु पंजाबा सारी या मगंदे के इंडिया बॉर्डर आम सारी इन्हें मगर सिंध के PK आम रोती तो इश्य जिम्मेदार कहें कि ये तेल के हस्ते गरीबी मर्दमानी होती इलाका कारोबार बुत्ता या कम कीमत उद मर्दमानी वास्ता अवेलेबल बुत्ता उद मर्दमानी वास्ता अब इंचो ये कीमतें के इंचो पाकिस्तानी तेल कीमतें तो ये मुख्तलिफ़ शायरा मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट ग्वाजीनक सिंध पंजाब के PK सरकनक भी तो ज़ाहिर ये बेनिफिशरी सिर्फ चंद कुत ना बल्कि ये मस्तनी बेनिफिशरी इस्लामाबाद नश्ते अमा मजनी ताकत या चुके पुलैन बलूच साहब को लाहौर फैसलाबाद शे अच्छे मरदम फ़ायदा चिसकनगा तो अकायद के असनी बड़ा मसक्कनक बाबा बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन है क्या वस्तगें बाज़ें साल नेशनल असम्बली मेंबर बुआन मुंतखब आने वफाकी काबीना इस ताई एम वजारत असरा फ़ायज़ बावजूद के हस्ते वत मुताला नका वत स्टडी नका वत रिसर्च नका या
पर्ची मुताबिका पॉलिसी स्टेटमेंट जारी का कौमी असम्बली फ्लोर है सरा तो ज़ाहिर है ये मज़ाइका केज़ और इंतहाई अलार्मिंग है। बलूचिस्तान आलात कस्तान ठीक करने के वास्ता चीज़ें बुनियादी इकदाम ज़रूर की ज़रूरत है बजाय इशिया के माँ ब्लेम गेम या इंसान बेचता है इशिया चाहिए मामला ठीक बूत न करना उम्मीद आका मराक शो तो पास लास्ट बुता नलता बलूच रजा भी अल्लाह बाउट बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।